हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का वाकया आपको मालूम है। क्या वजह है अकबरुद्दीन अवैसी सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ, तो वहाँ क्यों नहीं अकबर अवैसी गए? कारवान कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसे भी गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ बेंच की कमी है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, इंटरनेट की तो बात ही अलग। मैं उन लोगों से उनके जमीरों को झिझोड़ना चाहता हूँ, कुछ भी अगर है तो अल्लाह के वास्ते ये नेचर को बचाने के हमारी जद्दोजहद आपके खिलाफ नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ अल्लाह के लिए, आप लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वाटर बॉडीज में आप लोग FTLs में जमीन मत खरीदिए। जिसको वोट दिए झिंझोड़िए उनको, जो मेरे को वोट दिया वो भी मेरे को पूछिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये 10 साल की जो मामू की सरकार रही BRS में, तो उसमें कुछ ऐसा खास तरक्की याफ्ता काम गवर्नमेंट स्कूल्स को लेके नहीं हुआ ओल्ड सिटी में। जी, बेरोजगारी की वजह से जराइम नशावर हो रहा, नशे में जब गला हो जाने के बाद उसको अच्छी बुरी की तमीज तो नहीं। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 स्टूडियो। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका ताल्लुक मैं बता दूं कि पॉलिटिकल करियर के साथ ही साथ आर्मी में एज अ बटालियन कोच भी जो है रह चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जनाब उस्मान अल हाजरी साहब की। उस्मान साहब बहुत बहुत खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब, जैसे कि कांग्रेस से आप लीडर है और हाल ही में जो असेंबली इलेक्शंस गए उसमें आपने जो है एज अ कंटेस्टेड MLA कंटेस्ट किया कारवान से। तो कारवान में जो है किस तरीके का डेवलपमेंटल ज़रूरत है, क्या चैलेंजेस है, आज जो है डिकाशन पे डिस्कशन पे आप इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा ज़रा इस पे आप तफसीलात बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। हल्का असम्बली कारवान जी, हमारे मौजूदा MLA साहब 2 टर्म में 2014 से 2018-19 तक 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर डेवलपमेंट फंड यूज़ करे बोल के बोले। उसके बाद फिर 849 करोड़ से 18 से 23 तक खर्च हुए बोल के बोले। जी, अब ज़मीनी हालात अगर देखें तो मैं चूँकि अवाम में रहता हूँ, अल्लाह के फजल से मुसलसिल फजर की नमाज के बाद मैं कोई ना कोई मस्जिद में ना जाके नमाज़ पढ़ता हूँ। जी, तो बिलखुसूस जो मुस्लिम इलाके है, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गोलकुंडा, हकीमपेट, MD लाइन्स वगैरह, अकबरपुरा, इन इलाक़ों में जाके देखिए रोड आज भी कई जगहों पर रास्ते बंद है। डेवलपमेंट क्यों इस तरह से सिकंदराबाद है, ऐसे न्यू सिटी के कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्यों इस तरह से अवाम परेशानियों का शिकार है। डेवलपमेंट बोल के खोद के डाल रहे हैं। तकरीबन 2.5 साल हो गया जी, MD लाइन्स का एक बड़ी पाइपलाइन ला रहे हैं, बलकापुर नाले से बोल रहे हैं, और आज तक भी एक ज़ईब साहब वो उसमें उस बड़े बहुत तकरीबन 20-25 फीट नीचे तक गहरा गड़ा है, इंतकाल होगा। कई लोग आज भी वहाँ पर मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। मोती दरवाजे से अंदर चले आइए, पूरा मोती दरवाजे से बाहर भी अंदर भी रोना खुद के डाली रोड्स, तो लोग परेशानी का शिकार है। हमारे पास एरिया हॉस्पिटल है गोलकुंडा। गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में आज की हालत ये है कि कोई बड़ा सर्जन नहीं है वहाँ पे, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। आर्थोपेडिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हमारे एरिया विकाराबाद, टांडूर, वहाँ से भी पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे। बहुत ही कदीम, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। उसके लिए बहुत सी चीज़ों का फुकदान है। अब वहाँ के पूरे स्टाफ को ही ट्रांसफ़र कर दिया। उस सिलसिले में भी हम लोग दामोदर राज नरसिम्हा साहब से भी नुमाइंदगी करे कि वहाँ पर स्टाफ की कमी है, अच्छे डॉक्टर्स की कमी है। अच्छा चल रहा था, डॉक्टर मजहर साहब थे, बहुत अच्छा चला रहे थे, लेकिन अचानक वहाँ से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया संगारेड्डी। उसके अलावा हमारे एरिया में जो डेवलपमेंट के चीज़ें बाकी है, एरिया में हमारे पास स्लाटर हाउस है, कमेला, बकरियों का कमेला, मशहूर कमेला है जियागुड़ा। वो जियागुड़ा कमेले के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट में तकरीबन यानी उसका खरीबुल ख़त्म हो था, यानी स्टार्ट करने के लिए सारे मंजूर हो गए थे, प्लान बन गया था। फिर अचानक जब हमारी गवर्नमेंट गई, कांग्रेस गवर्नमेंट, तो उसके बाद से TRS गवर्नमेंट कभी भी उस पर अमलावरी नहीं करी। और आप जाके देखिए
कितना बुरा हाल रहता है वहाँ पर। जो लोग जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, पेट हर एक का है। तकरीबन 7-8 हज़ार लोग जो ना उससे मुंसलिक है वो रोज़गार जी से। उसके डेवलपमेंट के वास्ते बहुत देरीना मसला है उसको वो हल करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमारे इंचार्ज मिनिस्टर से और वहाँ के कमेटी के लोगों को हमारे रेवंत रेड्डी साहब से भी ले आके मिलाया, और जी इंशाल्लाह वो डेवलपमेंट अगर हो गया, एक 40-42 करोड़ का है, अगर वो हो गया तो तकरीबन एक 10,000 फैमिलीज तक मुस्तफ़िद हो सकते हैं। ये डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से हमारे एरिया में पोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मच्छर, और आपको मालूम है साथ में हमारे मूसा रिवर लगे, मूसा नदी है। मूसा नदी में यानी वहाँ पर जो पानी में बेल होती है जिसमें लार्वा बन के मच्छर पैदा होते, तो उन इलाकों से जियागुड़ा, कारवान, पंचभई अलावा डिफेंस कॉलोनी, आप लंगर हाउस के इलाके वो पूरे इससे लगे हुए हैं जी। वहाँ बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है मच्छर के, और एंटोमोलॉजी वालों को मुसलसल मैं जाते रहता हूँ और हमारी टीम वहाँ पर जाते रहती। और ये चीज़ डेवलपमेंट, हकीकी डेवलपमेंट आना है तो ये चीज़ लोगों की सेहत आमा पे बहुत मेन है। ये जो ना बेसिक है कि लोगों की सेहत का हम सही उनके लिए प्रोवाइड करना, अदविया, डॉक्टर्स, बस्ती दवाखानों में कई जगहों पर अदविया नहीं है जी। तो हम उसके लिए भी हम बराबर मुसलसिल उसमें हम नुमाइंदगी कर रहे हैं जी। और ये डेवलपमेंट हमारा हम ले आके हम अपनी तजवीज़ भी पेश करे थे। हम मेट्रो के वहाँ प्रोजेक्ट टीम को जाके हम मुलाकात भी करें, एक वफद हमारा, कि हम गोलीगुड़ा चमन से हमको मेट्रो मूसा नदी के अंदर से अगर दिए तो लैंड एक्विजिशन का मसला नहीं रहता। हम डायरेक्ट जो इन लोगों का प्लान है हम हाईटेक सिटी को जोड़ सकते। इससे हमारे रोज़गार का बहुत बड़ा मसला है। हमारा नौजवान अगर कोई हाईटेक सिटी को जा रहा तो बाइक में कम से कम बाइक पे जाके आने, वो ट्रैफिक की वजह से एक तो थकन हो जाती है, टायर्ड हो जाता आदमी, और जाना 1-1.5 घंटा, आना 1-1.5 घंटा, उसमें फिर कम तनख्वाह पे या अखराजात ज़्यादा। अगर हमको मेट्रो अगर आ गई, हमारे जो प्लान्स है इसमें कि ये अगर हमको मेट्रो से कनेक्ट कर दिए हल्का असम्बली कारवान को, तो हमारे रोज़गार के बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि लैंड एक्विजिशन का मसला नहीं है। जिस तरह से हम ओल्ड सिटी मेट्रो ट्रेन जॉइंट एक्शन कमेटी का मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ। कई मरतबा हम लोग अरेस्टिंग दिए जी। बारहा आज कुछ लोग बोल रहे हैं सर पे सहरा बांधने की कोशिश करना। ये ओल्ड सिटी मेट्रो ट्रेन जॉइंट एक्शन कमेटी जिसमें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम जी और दीगर जमातें एक्सेप्ट मुकामी जमातों छोड़ के जी। अच्छा, तो हम लोगों ने बारहा कई मरतबा हम चार मीनार पे, मदीना बिल्डिंग पे, दारुशफा पे, एतबार चौक पे और आपके फलकनुमा जी, कई बार हम लोगों ने वहाँ पर धरने देके अरेस्टिंग दिए। आज वो आ रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन उसके लिए अब कितने मसाइल हो रहे हैं देखिए। लैंड एक्विजिशन के लिए वो प्रॉपर्टीज ओनर्स जो है ना, यानी यहाँ पर कुछ भी मसला नहीं है हमारे पास। वहाँ मूसी रिवर में से हम ले आके अगर कनेक्ट कर दिए तो हमारे नौजवान, क्योंकि रोजगार की वजह से जी, बेरोजगारी की वजह से जराइम बनते हैं। बेरोजगार आदमी नशा और चीज़ों में मुब्तला हो रहा। हमारे इलाके से आप हमारे इलाकों में बहुत से ड्रग्स पेडलर्स बहुत है। अच्छा, हम जितना हो सकता उनको आइडेंटिफाई करते, हम अवेयरनेस के भी लिए काम करते रहते। ये नशा और चीज़ों को ख़त्म करना हो तो रोज़गार भी होना ना जी। बेरोज़गारी की वजह से जराइम, नशा और हो रहा। नशे में जब मुब्तला हो जाने के बाद उसको अच्छी बुरी की तमीज़ ख़त्म हो जाती है जी जी। इन चीज़ों के जो है इन मसाइल को हल करना, रोज़गार से एजुकेशन, अच्छा से अच्छा एजुकेशन होना हमारे पास जी। तो इसी सिलसिले में हम नुमाइंदगी करे थे। तो पूनम प्रभाकर साहब गुज़िश्ता माह हमारे पास कुलसुमपुरा गवर्नमेंट हाई स्कूल को आए थे, विज़िट करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्लाटर हाउस को भी आने वाले हैं, नुमाइंदगी करें हम।
मेरे को वादा करे गणेशों के बाद आऊँगा। जी हम डेवलपमेंट चाहते हैं, फिरका जी परस्ती नहीं चाहते। उस्मान साहब, जिस तरीके से आप बता रहे कि इतने सारे फंड्स कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है लाए गए, वहाँ की जो लोकल सियासी क़यादत की जब बात आती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो एमएलए है कौसर मोइनुद्दीन साहब, तो उन्होंने जो है सीडीपी के थ्रू भी, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड्स के थ्रू भी उन्होंने कुछ फंड्स लाए, और स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू भी जो है हज़ारों करोड़ के फंड्स अब तक जो है उनके जो टेन्योर में आ चुके। लेकिन उसके बाद भी दूसरा पहलू ये है कि ज़मीनी हकीकत वहाँ की कुछ और है, ड्रेनेज ओवरफ्लोज होते हैं, रोड सही नहीं है जिस तरीके से आप बताए, और सोशल मीडिया का ज़माना है, हम भी अक्सर जो है देखते रहते हैं। तो क्या किसी किस्म, तो उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि ऑन पेपर तो वहाँ पे फंड्स आए हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है, तो क्या कोई किस्म का करप्शन, क्या कोई मतलब इस पर आप थोड़ी वजाहत कीजिए, क्या हो सकता है? मेरी किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है जी लेकिन मैं एक आवाम का खादिम हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सियासत से पहले बचपन से यही मेरा मिजाज रहा जी कि लोगों के लिए खैर के कामों में रहें। तो हम जो बताए जा रहे हैं, जी ग्राउंड रियलिटी क्या है, आप अपनी टीम के साथ मायना कर दीजिए, आवाम से पूछ लीजिए। जी ये डेवलपमेंट फंड इतना आया तो आवाम क्या जवाब देंगे, मालूम कर लेते हैं। जी आवाम का जीना दो घर हो चुका है वहाँ पर। जी लोग अब किस तरह से, मैं बार बार, अगर आदमी कार लेके अगर चलेगा मोती दरवाजे में, जी अब कौन से रास्ते से निकलना, आप जब तक कि कोई सही आदमी नेविगेट नहीं करा, आपको बताया नहीं रास्ता, रहबरी नहीं करा, रहनुमाई नहीं करा, आप नहीं निकल सकते। जी थोड़ा अंदर गए, वहाँ खोद के रख दिए, दूसरे तरफ चले गए, खोद के रख दिए। हर जगह ये हाल है। मैं आपसे अर्ज कर चुका कि मेरी ज़ाती की दुश्मनी किसी से नहीं है। मैं खुद अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी जहाँ भी रहा, मैं हमेशा खैर के कामों में कोशिश करा। अब जब आवाम को मसाइल है, आवाम परेशानी हाल का शिकार है, तो लाजिम आगे बढ़ना पड़ता। जी किसी के लिए, किसी के ज़ात के खिलाफ नहीं, आवाम के मफाद के लिए, बेशक, डेवलपमेंट के लिए, और किसी भी हद तक जाएंगे। जी हम अल्लाह के फजल से, हमारा मकसद यही है कि लोगों को सहूलत होना, जो जी फंड्स आ रहे हैं यूटिलाइज होना सही जगह पर। और लोगों को मैं अब से अर्ज़ किया अभी जी कि क्यों ये हालात जो आज मोती दरवाजे के अंदर चले जाने के बाद, आप देखिए खाजी गली वगैरह तकरीबन इलाकों में ये हालात, और रेशम बाग, जी 18 सीढ़ी, आप सादत नगर, इन इलाकों में जाके देखिए कि रोड्स कितने खोल के। कल भी गया था जी मैं फजर की नमाज अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ उन इलाकों में, मेरे मस्जिद में कम पढ़ूँ, जी लोगों से मिलने का मौका मिलता, हालात का हम खुद चश्मदीद मुशाहिदा कर सकते, मुआयना कर सकते। तो वो देख के मैं जीएचएमसी वालों को वहीं से मैं कोशिश करता हूँ कि लोकेशन फॉरवर्ड करूँ, फ़ोटो लेता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। हमारी टीम है वो भी काम कर रही। तो क्यों ओल्ड सिटी में इस तरह के हालात क्यों नहीं है? डेवलपमेंट ठीक है, वहाँ फंड आ रहा तो फंड वहाँ भी आ रहा जी तो वहाँ क्यों परेशानी हालगी का शिकार नहीं है अवाम? जी हमारे इलाकों में क्यों है? और हीरानगर जाके देखिए, जी कनका दुर्गा नगर देखिए, कई इलाके हैं, जियागुड़े में है, तो इलाकों में लोग, आप डिफेंस कॉलोनी वगैरह, नदी से लगे हुए इलाकों में लोगों के लिए सेहत आमा की बहुत प्रॉब्लम्स है। और पानी जो अभी बात हुई कि डेवलपमेंट फंड, जी फिर पीने के पानी जो है, उस पानी में पोल्यूशन भरे पानी आ रहा है। अच्छा, ड्रेनेज के पाइपलाइन में नहीं रहना है, शिकायत है, पानी बराबर सप्लाई नहीं होती। अगर सप्लाई हुई तो अगर 1 घंटा 1.5 घंटा पानी अगर छोड़ रहे हैं तो वो सप्लाई में 15-20 मिनट गंदा पानी आता। अच्छा, तो वो पानी को आप जाइए, आप खुद, मैं लेके चलता हूँ आपको, देखिए किस तरह से लक्ष्मी नगर, दुर्गा नगर, आप वहाँ पर लंगरोस के इलाकों में जाके देखिए, जी तो पसमानदा इलाकों में हम जी पसमानदा, देखिए मुरफ़्फ़े हाल तो बहुत से लोग हैं, उन्होंने बाहर से पानी खरीद लेते हैं। हम स्लम्स में हम जी काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं स्लम्स के जो मसाइल है उनको, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उन तक हमारी खिदमत पहुँचे, सही, और डेवलपमेंट वहाँ आना ज़रूरी है। जी यही मेरी तकलीफ़ ये है कि ओल्ड सिटी में
बिल्कुल मेरे हल्के असम्बली में जी जिस तरह से परेशानी हाली का शिकार है, उस तरह से खैरताबाद या दीगर जुबली हिल्स या जी दीगर इलाकों में वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट के लिए इतना परेशानी का क्यों सामना करना पड़ा, ये एक सवाल है। और आप हकीमपेट में जाके देखिए किस तरह से हकीमपेट में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हकीमपेट कुंटा देखिए कैसा इलाका, किस तरह से लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। जी मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारी मकसद के डेवलपमेंट हो। कांग्रेस गवर्नमेंट आई, हम तकरीबन 7-8 साल से हम मुसलसिल, जब गवर्नमेंट नहीं थी हम बहुत मेहनत किए इस उम्मीद से कि डेवलपमेंट आए। और जी डेवलपमेंट के लिए आज हमारे चीफ मिनिस्टर जो जिस तरह से लेके चल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, हमारे पूरी टीम अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, यानी जो जिस तरह से हमारे इलाकों के ओल्ड जी सिटी, न्यू सिटी, हर जगह की तरक्की के लिए पूरे महकमा जात को जो जी अलर्ट कर दिए, तो जवाबदा भी बना रहे हैं। जी इसकी मिसाल आपके सामने हाइड्रा है। जी जिन लोगों ने बॉडीज में एफटीएल्स में जी लेआउट सैंक्शन करके दिए, जी उन ऑफिशियल्स के खिलाफ भी हुआ है, क्रिमिनल हुआ है। एक्शन जी हुआ। तो ये हमारा मकसद ये है कि डेवलपमेंट चाहिए। हमारा इलाका दूसरे दीगर इलाके जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, जी हमारे इलाके में भी तरक्की हो। हम एक तामीरी अपोजिशन बन जी के काम किए, आज हम गवर्नमेंट में हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे इलाकों को बगैर किसी को तकलीफ दिए कि हम जी हमारे इलाके की तरक्की के लिए काम करें। उस्मान साहब, जिस तरीके से आपने एजुकेशन की बात करी, तालीम की बात करी, तो कारवान कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, और जिस तरीके से हमने भी देखा है कि सिटी इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब आए, हैदराबाद कलेक्टर भी आए, और लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में जैसे बीआरएस हुकूमत में जो है 19,000 करोड़ का एक बजट सैंक्शन किया गया था ऑल ओवर तेलंगाना के लिए। तो ये 10 साल की जो मामू की सरकार रही बीआरएस में, तो उसमें कुछ ऐसा खास तरक्की याफ्ता काम गवर्नमेंट स्कूल्स को लेकर नहीं हुआ ओल्ड सिटी में। अब जब कांग्रेस का जो एक नया बजट आया एजुकेशन को लेकर, उसमें जो है मैं समझता हूँ 21,000 करोड़ का कुछ जो है बजट है टोटल, जो 11 पॉइंट समथिंग कुछ इंक्रीज हुआ है। अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन ओल्ड सिटी पुराने शहर में ये बजट क्या कांग्रेस हुकूमत में गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर करने के लिए यूज़ होगा? क्योंकि बीआरएस हुकूमत में तो नहीं हुआ। तो कारवान कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसे भी गवर्नमेंट स्कूल्स है जहाँ बेंच की कमी है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, इंटरनेट की तो बात ही अलग है। ये बेसिक सुविधा ही जो है वहाँ पे नहीं है। तो क्या हम इस तरीके की उम्मीद कांग्रेस गवर्नमेंट में रख सकते हैं कि तवज्जो दी जाएगी? देखिए जनाब, हम लोग जब अभी बात हुई जी कुलसुमपुरा गवर्नमेंट हाई स्कूल की, वो प्राइमरी क्लास के जो स्टूडेंट्स नीचे बैठे, तो हमारे मिनिस्टर भी, कलेक्टर साहब भी, दीगर हम भी साथ ही, हमारे जो भी मुताल्लिक़ एमएलए भी थे। जी तो ये बस चश्मे-दीद खुद जब देखें तो मालूम हुआ, तो फौरी उसके लिए ऐलान हुआ अच्छा। वहीं पर, और कलेक्टर साहब को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए कि फौरी इनके लिए बेंचेस और ड्रेसेस, ओके। हाँ, ये फौरी प्रोवाइड करना। तो वो वादा किए 1 महीने में हम कर देंगे। तो इंशाल्लाह हम इस सिलसिले में भी वाच कर रहे जी हैं, और लाजिम है एहतसाब करना। जी एहतसाब अगर नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेंगी, तो आदमी कुछ भी करने के लिए जब जवाबदार नहीं रहेगा, जी तो यानी डेवलपमेंट में बहुत सी रुकावटें आ सकती है। हाँ, जी उनको ये मालूम होगा कोई वाच कर रहा है, कोई देख रहे हैं, तो जी आदमी काम भी सही तरीके से काम जी अंजाम दिया जा जी सकता है। उस्मान साहब, जिस तरीके से आपने हाइड्रा का बताया और कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव था कि जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, चाहे वो लेक्स हो, नाला हो या तालाबे वगैरह को रिवाइव कर सके, तो उसी तरीके से क्या कांग्रेस हुकूमत वफ़ के तरफ से भी एक ऐसी बॉडी बनाए जिसमें कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को अपॉइंट करके जितने भी वफ़ के जायदाद है जो कब्जा हो गई, जो इंक्रोच हो गई, उस पर कार्रवाई करके उसको जो है रिवाइव कर सके, इस तरीके की कोई नुमाइंदगी माइनॉरिटी लीडर्स की तरफ से की जा सकती है क्या? कोई बताइए आप। सबसे पहले हाइड्रा का आपने बात किया। जी हाइड्रा अमल में लाया जाना जी और इख्तियारात दिया जाना, ये ऐन ज़रूरत थी। चूँकि हम बम रुकनत-दौला तालाब, शायद आप याद है नहीं है, जी 2007-8 में हम लोगों ने मधु साहब सीपीएम के
राज्यसभा मेंबर थे, जी अच्छा। एम श्रीनिवास, JK श्रीनिवास, हम लोग तकरीबन लोगों को ले जाकर जो वहाँ पर तब से ही जी। तालाब को मिटाने की कोशिश हो रही थी, लैंड ग्रैबिंग हो रही थी। तो तकरीबन 2000 भूपोराटम करके 2000 झोपड़ियाँ डाल दी थी। अच्छा। और इसी तरह जमाली कुंटा नया किला, जी। वहाँ तकरीबन 10,000 लोगों के साथ घुस गए थे, वहाँ भी भूपोराटम कर दिए थे कि ये जो जो लोग अमीरजादे हैं, जी। जो समाज में, सोसाइटी में अपर क्लास में हैं, जी। उन लोगों के लिए तमाम सहूलियात वो गवर्नमेंट में जो भी हो रहे थे उसके खिलाफ हम लोग बड़े पैमाने पे एहतजाज कर तकरीबन हम पे 7 साल केस मेरे ऊपर भी कई उसमें मुख्तलिफ जगहों पे FIR हुए थे हमारे ऊपर। जी। तो तब से हम लड़ रहे थे लेक्स को बचाने के लिए। जी अच्छा। शाहतीन तालाब आपके सामने जी। है। शाहतीन तालाब के लिए यानी हम लोगों ने 106 एकड़ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक, ओके। उसके बाद बतदरीज ख़त्म होते होते 73 एकड़ बन गया था। जी। उसके बाद 5 दिन पहले भी हम लोग जब गए थे तो वहाँ पर बोले 26 एकड़ है। ये क्यों हो रहा, ये जी। क्यों हो रहा, और इसके पीछे अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई एहतसाब करने वाला नहीं था, ये होता रहा। जी। आप देखे बमरुकनदौला में किस तरह से कार्रवाई हुई। जी। हर जगह पर मैं आपके जरिए से मैं उन भाइयों को पैगाम देना चाहता हूं जो गरीब लोग हैं, सस्ते ज़मीना खरीद के, सस्ती ज़मीन है समझ के, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं देख के ज़मीनात ले रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं अल्लाह के लिए, आप लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वाटर बॉडीज़ में आप लोग, FTLs में आप लोग ज़मीन मत खरीदिए। ये कभी भी, चूँकि अब ये जो इसको कानूनी हैसियत भी दे रहे हैं ऑर्डिनेंस ला के, इन लोगों को ये हाइड्रा को इतने इख्तियारात रहेंगे अब कि हाइड्रा जो है मुकम्मल इख्तियारात दे दिए जा रहे हैं जहाँ भी, क्योंकि जो तालाब थे उसकी असली हालत में वापस लाने के लिए। जी। आप जानते ये शहर झीलों का, ये शहर गार्डन्स, जी। हर जगह ये शहर मशहूर था। और आज सिर्फ हम नक्शे मेरे पास पूरे हैं, आपके पास भी होंगे, जी। खाली हम गूगल पे सर्च करें तो कितने तालाब थे, आज जाके देखिए पूरे ख़त्म हो चुके हैं। नाम है, सिर्फ नाम है। उन तालाबों को बचाने के लिए हाइड्रा बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है। हमारे CM साहब का ये कारनामा है जी। इसमें गरीब जो है, जो मुतासिर हो रहे हैं, मैं भी दरख्वास्त किया, आपके ज़रिए से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ मेरी गवर्नमेंट से कि जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, जिन लोगों को अक्सरियत गैर तालीमी याफ्ता है जी। उन लोगों को कम से कम डबल बेडरूम्स वगैरह की सहूलत देके उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। जी। अब अमीरों के जो जा रहे हैं तो हर आदमी खुश है उसके ताल्लुक से, लेकिन गरीब मुतासिर हो रहे हैं तो गरीबों के लिए लाजिम है, और गवर्नमेंट भी इस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि उनको मुतबादिल कहीं शिफ्ट करके डबल बेडरूम की जो स्कीम है उन लोगों को वहाँ कंपनसेशन तो नहीं मिलता इसमें जी, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड को ख़रीदने में कंपनसेशन नहीं दिया जाता। उनको, उन गरीबों को, उन मसाकिन को जिनकी पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी रहती जी, वो ले लेते। लैंड माफिया उनसे अगर ये घर टूट रहे हैं, उनके बेघर हो रहे हैं, उजड़ रहे हैं, तो लैंड माफिया उनको पैसे तो वापस नहीं लेते। बेशक। और वो बेदीन, बेज़मीर, मुर्दा ज़मीर लोग हैं वो, जो लोगों को अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए ले आके कहीं भी बसा दे रहे हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए। हाइड्रा को जो इख्तियारात है, अभी जाके देखिए जी। आप, बचपन में देखे होंगे जब मगरिब के टाइम अपन या फजर के बाद जब आसमान पे नज़र दौड़ाते तो माइग्रेटरी जो बर्ड्स जो माइग्रेट करके आते थे, अक्सर साइबेरिया से आते थे। जी। वो बर्ड्स कहाँ चले गए? वो क्यों आते थे? ये झीलों का शहर था जी, यहाँ तालाबों का शहर था। ये वो वहाँ से आके बाज़ाब्ता, चूँकि जब उन इलाकों में बर्फबारी होती जी, बिल्कुल वहाँ पर ज़िंदगी मुंजमद हो जाती, जी, तो वो वहाँ से आके यहाँ 4-6 महीने जो भी
यहाँ बाज़ाब्ता यहाँ वो लोग अंडे दे के वो बच्चे यहाँ पर परवान चढ़ते थे। जी। तो ये सदियों से सिलसिला था, ऐसे अचानक क्यों ये खत्म हो गए। अब मैं कल गया था, मुझे रोना आ गया कि किस तरह से एक जोड़ा है वो साइबेरियन बर्ड्स का, जी। तो एक ही जोड़ा वहां पर नजर आया। वो पैर इतनी तकलीफ हो रही थी कि, और पानी जीरो लेवल पे हो गया वहां पर, क्योंकि नया आउटलेट, एक पुराना आउटलेट के नाम पे 15 फीट नीचे से उसको वाटर लेवल के 15 फीट नीचे से खोल दिए, पूरा पानी चलेगा। खुद जिम्मेदारान, हमारे इलाके के जिम्मेदारान खुद बोल रहे हैं, हाँ साहब जीरो लेवल पे पानी आ गया, हम वो आउटलेट खोलने से। ऑलरेडी एक खुला हुआ है, वो भी गैर कानूनी तौर पर खोला गया था, क्योंकि वो इलाके जो वाटर बॉडीज में बनाए गए एफटीएल में, उन लोगों को बचाने के वास्ते फिर नई प्लाटिंग, ऑलरेडी फिर पीछे से नई प्लाटिंग का 6.5 एकड़ का प्लाटिंग का भी हो गया वहां पर। तो ये एक माफिया की सियासी सरपरस्ती जो हो रही है, उसके सद्देबाब के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भाई है जो लेक्स को बचाने के लिए कोशा है, और देखने से ये कितनी बड़ी बद्दुआ है इन लोगों को, जो इंसान ही नहीं, अंदर जो मछलियां थे कहां चले गई। अब जाके आप देखिए, कल गया मैं तो मर्ड है, खाली कीचड़ है, थोड़ी जगह पानी बचा हुआ है। 26 एकड़ में तो रहना था ना, वो भी ने प्रिजर्व करे, बजाय इसके कि उसमें से भी पानी खाली कर दिए। मैं उन लोगों से, उनके जमीरों को झिझोड़ना चाहता हूं, कुछ भी अगर है तो अल्लाह के वास्ते ये नेचर को बचाने के हमारी जद्दोजहद आपके खिलाफ नहीं है। हमारी जद्दोजहद किसी सियासी कायद के खिलाफ नहीं है। हम हमारे नेचर को, हमारे जो इलाके है उनको डेवलपमेंट करना। आप डेवलपमेंट का काम कीजिए, हम आपके साथ है, और हर आवाम भी तायद करती, लेकिन बजाय इसके फिर उसको भी खत्म करके जिस तरह से गुर्रम चेरू का काम कर दिए, मरकज के तालाब का काम हो गया, उम्दा सागर का जाके देखिए हाल क्या है। आप उस्मान सागर के पास, उस्मान नगर का देखिए, आज तक भी परेशान है, आज तक भी गरीब, मालूम नहीं गरीबों को, आज तक भी कई 100 मकानात पानी में डूबे हुए हैं। कौन कर रहे हैं? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना, कलमे की बुनियाद पे लोग कर रहे हैं ना। कौन है ये इलाकों को कोई आके देख सकता है क्या? हमारे शाहतिन तालाब के पास कौन देख सकता, कौन करे? फिर वो किस तरह से बतदरीज ये सुकड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। लंगर हाउस का तालाब देखिए, लंगर हाउस के तालाब की हाल क्या है। आप देखिए मूसा नदी को दोनों मिलकर लूट रहे हैं, दोनों सब मिलके वहां पर यानी बर्बाद कर रहे हैं हमारे मूसा नदी को। ऐसा उन लोगों को, हर जो शख्स जो हमारे इन जो अवामी जायदादें हैं उन पे अगर कोई गलत नजर डाले तो उनके खिलाफ तमाम लोग जद्दोजहद करना चाहिए, सामने आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। एक ही मर्तबा जिंदा हुए, एक ही मर्तबा मरना है, फिर खबर वाली जिंदगी है, उसके बाद उठना है हमको। ये हमेशा हमेशगी के लिए यहाँ पर हम लोग नहीं आए। यहाँ जो अमल करेंगे बाद में एहतसाब होगा, दुनिया में भी होगा, अल्लाह ताला दुनिया में भी ले रहा। तो मैं ये लोगों को जो काम इसमें मुलविस है उनसे मेरी तुमसे कोई, उन लोगों से यानी कोई मेरी जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन लोगों को अगर तुम खत्म करेंगे तो उस्मान उठेगा, जिंदगी भर लड़ेगा। मौत की भी मुझे परवाह नहीं है, हर आदमी को मरना है, मुझे भी मरना है। मेरी मौत अवाम के लिए, सच्चाई के लिए आए तो इससे अच्छी मौत कुछ भी नहीं है। तो मैं ये हाइड्रा के ताल्लुक से मेरा अर्ज करना था। दूसरी बात यह है औकाफ। अभी आप बताए कि औकाफ को भी क्या ये पावर्स देना चाहिए। पावर्स लेने के लिए वैसी क़ियादत भी होना चाहिए, वैसा डट के बात करने वाला रहना है। कौन कर सकता है? वो अपने मफादात जब खत्म हो जाते, बेमफाद बेमकसद उसकी जिंदगी अगर अवाम के लिए, उन्हें जाके ठहर जाता, ठहर के लड़ता। ये अवाम का मसला है। हाइड्रा को जिस तरह से इख्तियारात दिए, वक्फ को भी दियो। कौन है भाई? अपने अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने कोठियां बना रहे हैं, अपने पैलेसेस बना रहे हैं, अपने जो मातहतीन भी है अपने बड़े बड़े महल तामीर कर रहे हैं। दौलत कहां जा रही इंडिया की सबको मालूम है, किस तरह से किसके किसके लिंक्स है, कहां कहां। यानी आप कोई भी ये समझ रहे हैं कि आप छुप जाएंगे या आप बच जाएंगे, नहीं। फिरौन भी खत्म हुआ, यहाँ से हामान भी खत्म हुआ, शद्दाद भी खत्म हुआ,
कारून अपने खजानों के साथ धंस गया, कारून अपने खजानों के साथ क़यामत तक धंसता रहेगा। कोई भी ले जाने वाला नहीं है यहां से दौलत को, सब छोड़ के गए। देखिए बड़े बड़े जो खंडरा थे उसमें आलिशान लोग रहते थे, उस वक्त के उमरा थे, आज उनकी मिट्टी भी नहीं है। बोलते हम मिट्टी की ग़िज़ा बन जाने वाले थे। अरे मिट्टी की जब तुम ग़िज़ा बन जाने वाला यकीन है तो अमाल भी वैसा कीजिए अल्लाह के लिए जो आखिरत में काम आए। सिर्फ यानी गुफ्तार के गाजी बनने से कुछ नहीं होना, किरदार का अमल जरूरी है इसमें। तो मेरे भाई वक्फ ऐसा इशू है, सबको मालूम है। 2002 से मैं मुसलसिल इसके लिए लड़ रहा हूँ, कानूनी तौर पे उनके साथ भी रह के जद्दोजहद किया। लेकिन जब टोली मस्जिद का मसला आया, विंटेज शादी खाने का मसला आ गया, क्राउन, महबूब प्राइड वगैरह, केएस फंक्शन हॉल, ये तमाम ये हमारे सामने इनके सौदे हुए, तो फिर हमको बगावत करना पड़ा। उस्मान साहब, बहुत ही खुशी हुई जो है वफ़ के ताल्लुक से भी आपने काफ़ी बताया, और बीआरएस हुकूमत में भी माइनॉरिटीज़ लीडर्स की तरफ से अक्सर ये बात जो है सुनी जाती थी कि वक्फ बोर्ड का जो रिकॉर्ड रूम है उसको खोला जाए, एक कमिश्नरेट का दर्जा या जुडिशरी पावर दिया जाए। तो अब जब कांग्रेस की हुकूमत आ गई तो वक्फ रिकॉर्ड रूम जो है क्या उसको खोला जाएगा? 2 दिन पहले मैं लगातार से नुमाइंदगी किया जी। अच्छा। तो अभी हमारे नए चेयरमैन भी काफ़ी पॉजिटिव जा रहे हैं इस चीज़ के बारे में, और नए सीईओ साहब भी आए हैं, असदुल्ला साहब, वो भी इस बारे में काफ़ी पॉजिटिव और वो काफ़ी नॉलेज रखते हैं क्योंकि रेवेन्यू से आए हैं। तो बहुत दोनों का तालमेल इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, और इंशाल्लाह ताला चंद दिन में आप सुन लेंगे रिकॉर्ड रूम खुल जाएगा। और एक बहुत बड़ा एक शख्स था वक्फ के मुकदमों को हार रहे थे, आते ही ये दोनों ने एक बेहतरीन इक़दाम किया। वकील जो थे अबू अकरम साहब, हटा दिए उनको। कई उन्होंने, वो एक नहीं कई लोग हैं वहाँ पर। अच्छा। जो ये टीम को, क्योंकि लीगल टीम जब तक मजबूत नहीं रहेगी हम सही पैरवी नहीं कर सकते। कई केसेस मेरे शाहकुली बहादुर में मैं स्टे लिया, हाई कोर्ट से जाके सामने वाला हमारे स्टे को हाई कोर्ट से विकेट करा दिया। तो वक्फ बोर्ड को नॉट टू इंटरफेयर बोल के ऑर्डर जारी कर दिया, अब तक विकेट पिटिशन नहीं डाले। तो मैं उसके बारे में बात किया, और कई चीज़ें, रिकॉर्ड रूम बहुत ज़रूरी है खुलना। और मैं तमाम भाइयों से औकाफ के मुतालिक जो है ये स्कैनर लेने से मैं उनके जज्बे की कदर करता हूँ, मेरे कौम के जज्बे की बहुत कदर करता हूँ। सराखों पर है उनका जज्बा, लेकिन इससे वक्त नहीं बच सकता। अच्छा, स्कैनर भी वो लोग प्रचार कर रहे जिनके हुकूमत में होते हुए, वक्फ बोर्ड की बॉडी में होते हुए, तेलंगाना हैदराबाद में होते हुए वक्फ की जायदादें लुटती रही, एंक्रोचमेंट होते रहे, दरगाह हुसैन शाह वली चले गई, बीआरएस गवर्नमेंट में जो है तेलंगाना वक्फ बोर्ड हार गया, वो साहब मौजूद थे वक्फ बोर्ड में, तो ना कभी उन्होंने, और वो साहब जो है प्रचार कर रहे हैं बचाओ बोलकर। साहब दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जब बात कर रहे हैं आप, दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1898 एकड़ जमीन है, प्लस उसके लोग नहीं जानते, उसके मुंतखब में है, गुंतापल्ली विलेज है 300 एकड़ पे, कोई जानते क्या? कई साल से हमेशा मैं मजलिस का जाती दुश्मन नहीं हूं, बोर्ड के मेंबर की हैसियत से रहे हमारे हैदराबाद एमपी साहब, एमएलए थे तब भी, बोर्ड मेंबर थे, अरसे दराज से आए। एक छोटा सा वाकया, ये तो हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का वाकया आपको मालूम है, वक्फ ट्रिब्यूनल में भी वो जीते, हमारे हक में हुआ, वक्फ के फेवर में, हाई कोर्ट में भी हमारे हक में हुआ, उसमें अकबरुद्दीन अवैसी भी, अच्छा, हाँ, वन ऑफ द पार्टी थे उन्होंने, हाँ, वो जीते। जीतने के बाद क्या वजह है अकबरुद्दीन अवैसी सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं है? दी देन गवर्नमेंट जो थी उसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो वहां क्यों नहीं अकबर अवैसी गए? सिर्फ फूल का हार पहनने से, जज्बाती तकरीर करने से वक्त जायदाद नहीं बच सकती। आप देखिए बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की 365 एकड़ जमीन तकरीबन आज लूट रही है, पीट रही है, लोग रोज वहाँ पे, रोज मैं अक्सर वहाँ से कॉल आते, मैं जो मेरे से हो सकता मैं कानूनी मदद करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात, कारवान की मस्जिद है, मस्जिद है कलां कुलसुमपुरा, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह
जो इस शहर के बानियों में से जी थे। जी 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 उनके बेटी थे अजीज़ुन्निसा बेगम, जी। और उनका उर्फियत था कुलसुम भी। तो कुलसुम बेगम अपनी ज़ाती सरफे से उस मस्जिद को तामीर करे। अच्छा। मस्जिद कलां, बड़ी मस्जिद बोल के नाम मशहूर है कारवान में। उसके कई यानी कमाना है जो शॉप्स है जी उस मस्जिद के तहत। और उस मस्जिद का रेवेन्यू रिकॉर्ड मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, 765 एकड़ 11 गुंठे विथ सर्वे नंबर के साथ। एक्सटेंट ऑफ लैंड, एक कौन सा सर्वे नंबर पे कितनी लैंड है उसके सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट में है। उस मस्जिद के तहत 3 गांव उन्होंने वक्फ किए थे। एक मौज़ा कुलसुमपुरा जो कारवान जी, मौज़ा कोकुंडला, मैं जाके जलालुद्दीन अकबर साहब IFS ऑफिसर थे, जी। स्पेशल ऑफिसर थे वक्फ के, उनसे मैं बारहा नुमाइंदगी करता रहा। तो उन्होंने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करे टास्क फोर्स की, बोले उस्मान साहब के साथ जाइए। तो हम लोग गए थे, अब्दुल कुद्दूस साहब थे उसमें जो प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, और उसके साथ शुजात साहब थे जो सर्वेयर अभी भी है वो। तो हम लोग जाके देखे तो 2800 एकड़ है कोकुंडला, जो चेवड़ला के पास है। जी। और फिर हम चिटियाल गए। वो चिटियाल परगी शादनगर रोड पे है। ओके। एक मुकम्मल जो चिटियाल गांव है 4000 एकड़ पे है जी। अच्छा। जुमला इस तरह से वो जमीन 7565 एकड़ से ज्यादा जमीन है। उस मस्जिद की जमीन के सदर जनाब अहमद पाशा खादरी, सब साबिक़ा एमएलए हो गए। जी। मेरा सवाल है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से आपके ज़रिए से कि साहब आप कितने मरतबा इस मस्जिद के रेवेन्यू रिकॉर्ड को सही करने के लिए बहैसियत वक्फ बोर्ड के मेंबर के आपने कितने बार नुमाइंदगी की? पाशा खादरी साहब, मजीद खान साहब के बाद मरहूम, उनके बाद सदर कितने बार MLA रहे? कब तक उन्होंने जो कितने मरतबा उसके रिकवरी ऑफ लैंड के लिए कितने दरखास्त? मैं यकीन मानिए अगर ये बता दिए, जो ज़ाहिरी सियासत बोलते हैं, मैं सियासत मजबूरी में आया हूँ, मैं जुल्म के खिलाफ उतरा हूँ। ये क्योंकि जालिम लोग सियासी सहारा लेके लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। उन मजलूमों के हक में ठहरने के लिए मुझे 2009 में चंद्राबाबू नायडू साहब ने घर को बी फार्म भेजा था जी। तो उससे पहले उन लोगों के साथ बहुत गुजारा मैं, लेकिन जब ज़मीन को, मस्जिद की ज़मीन को पंडित की ज़मीन करार दे के विंटेज पैलेस बसा दिए, आज तक भी उस पर उसके ऊपर डिमोलिशन ऑर्डर है, उसके ऊपर डिमोलिश नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैं 1742 ऑफ 2017 मैं कंटेम्प्ट फाइल करा। भाई जो वक्फ के लिए स्कैन करो स्कैन करो स्कैन करो, वक्फ को बचाओ वक्फ को बचाओ, कितने बार टोली मस्जिद के लिए बता दीजिए एक लेटर आप के टोली मस्जिद के ये विंटेज पैलेस वक्फ का है बोल के आप लिखे क्या? क्राउन पैलेस वक्फ का है बोल के लिखे क्या? महबूब प्राइड वक्फ का है बोल के लिखे क्या? केएस फंक्शन हॉल वक्फ का है बोल के लिखे क्या? ये मैं जाती उनसे कोई मुखासिमत नहीं है, जान निसार था उनके लिए, लेकिन जब ये मसले सामने आए तो लाजिम बगावत करना पड़ा, और सच्चाई के लिए बगावत करे, उनके खिलाफ उठे। और अल्लाह के करम से 2006 से मुसलसिल हम कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमले कराए, कई बार केसेस बेहिसाब केसेस में बुक करा दिए, कोई बात नहीं है, हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। सच्चाई के गलबे तक हमारा ये मिशन जारी रहेगा। और मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ मेरे उन भाइयों को, वक्फ को स्कैन करने से वक्फ नहीं बच सकता मेरे भाइयों, आप लोग आगे आना पड़ेगा। आप लोगों को यानी अमली इक़दाम करना पड़ेगा। घर में बैठ के स्कैनर के पास से वक्फ को जाके वो स्कैन कर देने से वक्फ नहीं बचने वाला है। ये आगे वाले जो आपके वक्फ के अगेंस्ट जो लोग हैं वो मुनज़्ज़म काम कर रहे हैं, वो लोग बाज़ाब्ता आपके एक्ट को ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, एक्ट को ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग मुत्तहिद होइए, अपनी जिसको वोट दिए झिंझोड़िए उनको, जो मेरे को वोट दिया वो भी मेरे को पूछिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूछिए
उनसे भी पूछिए, खाली बंधुआ मजदूर बन के, बाउंडेड लेबर बन के मत रहिए, सामने आइए और एहतसाब कीजिए। जब तक एहतसाब नहीं होगा तो मामला सुधरने वाले नहीं है। बेशक अल्लाह आसानी करे हम सबके साथ। बेशक। उस्मान साहब, एक आखिरी सवाल जो है ये रहेगा आपके लिए कि जिस तरीके से कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने एज एन एमएलए कंटेस्ट करा है, तो अगर आप एमएलए होते तो ऐसी कोई 2 चीज़ बताइए जो अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के ताल्लुक से। भाई हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन, बस गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर, जी। मेरा एक ही मकसद। और इलाके में जो ज़ेरे इल्तिवा काम है, जी जैसे अभी मैं अर्ज किया स्लाटर हाउस का, जी ये आदमियों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ मसला है। एक सही। मरतबा मेरे साथ चलिए, किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं वहां देख सकते हैं। और खरीदार भी वो जी। कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उसको, ये भी देख सकते हैं। ये चीज होना है। जी। और हमारे जिस तरह से रिवर फ्रंट की तरह हम यहाँ पे बनाएंगे, जहाँ लंदन का जो है उस पैमाने पे, उससे जी। पहले भाई याकुतपुरा में एक लंदन ब्रिज बना है ना, डेवलपमेंट मॉडल। जी। उस्मान साहब, बीआरएस हुकूमत में मॉडर्न इंटीग्रेटेड का बहुत कॉन्सेप्ट था जी कि मार्केट्स को, मंडी को डेवलप किया जाएगा, तो मामू की सरकार में इस तरीके का प्रोजेक्ट कभी जियागुड़ा में नहीं कराई जमात? कभी जियागुड़ा ही नहीं। आप आके देखिए, लोग बहुत परेशान हाली में जिंदगी गुजार रहे हैं जी। उन लोगों के बेसिक सहूलियात कम से कम वो प्रोवाइड। मैं अल्लाह रहम करे, मुबालगा आरई से अल्लाह बचाए, रियाकारी से अल्लाह बचाए। हमारा एक ही मकसद जो आपसे अर्ज किया जी कि हमको डेवलपमेंट चाहिए। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है मुकामी अवाम के, हमारे जी। वोटर्स के, वो उन तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह हमको मौका दिया तो। जी। नहीं तो उसके बगैर भी हम जी। हम एमएलए बनो नए बनो, हमारा मिशन ये है खिदमत खल्क। और खिदमत खल्क का मतलब ये नहीं है खिदमत मुस्लिम नहीं है जी, ये तमाम लोगों के तमाम लिए, लोगों के तमाम लोगों के लिए खिदमत करेंगे। साथ ही साथ इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से जी नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ, जी मैं पैगाम दे रहा हूं, लैंड माफिया, पॉलिटिकल लैंड माफिया, उस्मान का या कत्ल करा देना आप लोग, या फिर आप मेधा पाटेकर का नाम जानते हैं किस तरह से लेके चले। वो एक खातून होके यहाँ अल्लाह के फजल से इंडियन आर्मी का कोच है। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मंसूबों के लिए जो गलत है उसके खिलाफ उस्मान लड़ते रहेगा। और जो नेचर के जो दुश्मन बने हैं आप, जो इंसान ही नहीं, चरिंद परिंद, वो मछलियां कहाँ गए, कम से कम सोचो। उनको उनकी आज़ादी छीन लिए, वो परिंदों की आज़ादी छीन लिए आप लोग। अगर ज़मीर है तो अभी भी तौबा कर लो, नहीं तो हम जद्दोजहद करते रहेंगे। आप जो कर सकते करिए, हम कानून के दायरे में रह के हमारे इलाकों के डेवलपमेंट के लिए, हमारे तालाबों को बचाने के लिए, हमारे अवामी इमलाक को बचाने के लिए, अवामी सहूलियात के लिए हम लड़ते रहेंगे। और इसी तरह अगर हमारी मौत हो जाए, इससे बेहतर कोई मौत हमारे लिए नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इससे अल्लाह राज़ी होगा। आप भी आइए, आप भी काम कीजिए डेवलपमेंट का। आप तमाम लोगों को पैगाम है, आइए, लोगों के लिए अल्लाह ने आपको बनाया है ना, खाली वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के जो अल्लाह ने बोला हमने इंसानों और जिन्नों को पैदा नहीं किया मगर उसकी इबादत के। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लोगों के, आपके पड़ोसी की, आपका पड़ोस, आप मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। जिसका कौन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाए, कौन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जिसका पड़ोसी उससे खुश ना हो। अल्लाह के लिए अच्छा पड़ोसी बनिए, चाहे वो कोई भी मजहब का हो। हाँ, इसमें जी किसी खास मजहब के लिए नहीं है, जी, पड़ोसी कोई भी हो। कोई भी हो। आप अगर ऐसा रहेंगे ना, ये जी। फिरका परस्ती का खात्मा हो सकता है। बेशक बेशक। आप गाली देने से, किसी पार्टी के किसी लीडर को पार्टी गाली देने से इस्लाम फैलने वाला नहीं है। सही। 15 मिनट 20 मिनट बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बेशक। दावत का काम करना पड़ेगा। आप नाम लेते, वोट लेने से पहले आपको वास्ता है पीराने पीर का, आपको वास्ता है ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, आपको वास्ता है यूसुफ बाबा शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह का। आप उनकी तालीमात पे अमल नहीं करते। अगर तुम उनके तालीमात पे अमल करते तो आज बेहिसाब लोग आज प्यासे है, जी हाँ। प्यासे है वो अक़वाम
बेचैन है, आप दावत का काम करते, वो भी जब चंद हजार आए थे, 72-70 आदमी जी। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह लेके आए थे। आज कितनी बड़ी आबादी मुसलमानों की इस्लाम आया, मोहब्बत के जरिए से फैला, बेशक 15-20 मिनट के नाम से नहीं फैला। बेशक भाई मैं, कोई कुछ भी समझ ले, मैं आप तमाम से, आपका भाई हूं, आप में से एक हूं, याद है आप लोग भी मेरे माजी से वाकिफ है, आपके तमाम लोग भी वाकिफ है। मैं कभी गाली नहीं देता, उनको भी गाली ना दिया ना दूंगा, लेकिन हुकूक के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। जो अवाम से सल्ब किए जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह ताला हम सब से काम ले ले, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों के लिए जो आपको हमको बहैसियत पॉलिटिशियन जिम्मेदारी है, जी। उस पर निभाना ज़रूरी है। बेशक बहैसियत आपको, मेरे को इंचार्ज दिया गया, मैं तमाम बिला किसी मज़हब के तफरीक के मैं सबका काम करता हूँ। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपनी जगह नमाज का पाबंद हूँ, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी भर रहूँगा, करता रहूँगा, लेकिन हुकूक के बारे में किसी मज़हब से या किसी फ़िरक़े से नहीं है, सबके लिए काम करना है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो पे आपका। जज़ाकल्लाह खैर।